हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वर्ष शरद नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है और यह नवरात्रि अपने आप में एक दिव्यतम योग लेकर प्रस्तुत हुई है। जो भी साधक इस नवरात्रि में साधना संपन्न करेंगे उनके लिए यह विशिष्ट योग है, क्योंकि इस दिन प्रतिपदा को गुरुवार का दिन है और हस्त नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि हस्त नक्षत्र स्थिर नक्षत्र है और तुला राशि में सूर्य चंद्रमा विचरण करेगा। तो गुरुवार का दिन तुला राशि हस्त योग अपने आप में एक साधक के लिए एक श्रेष्ठतम स्थिति लिए हुए होगा। तो जैसे मैंने विगत वीडियो में और व्यक्तिगत रूप से बताया है कि जिन लोगों ने गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं और उन्होंने चामुंडा साधना भी संपन्न की है, अगर पूर्ण नहीं हो पाई हैं तो पुनः इस नवरात्रि के प्रथम दिवस में कलश स्थापन वगैरह करके और पुनः संकल्प लेके चामुंडा के जो मंत्र है उसका 1.25 लाख का अनुष्ठान अवश्य पूर्ण कर लें। और जो नए साधक हैं जो गुरु साधना संपन्न कर रहे हैं अभी, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस नवरात्र जहाँ तक आपका गुरु मंत्र जाए उसको आप हाथ में जल लेकर और संकल्प दोहराकर आप उसको विराम दे दें कि और क्षमा याचना करते हुए विराम देकर फिर आगे के लिए बोल दें कि मैं आगे इस क्रम को चालू करूँगा। तो उसको विराम देकर फिर आप चामुंडा साधना संपन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन स्थापित करके शक्ति साधना संपन्न कर सकते हैं और शक्ति साधना संपन्न करने के बाद में जो गुरु मंत्र के जो शेष भाग रह गया है आप उसको पूर्ण करके आप एक शक्ति अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अमूल्य समय है शक्ति साधना का। क्योंकि बिना शक्ति साधना के साधक कोई भी साधना संपन्न नहीं कर पाता है। कई लोग मेरे पास में बोलते हैं, गुरुदेव मुझे अप्सरा साधना चाहिए, मुझे याक्षिणी साधना चाहिए, मुझे कृत्या साधना चाहिए, मुझे अन्य महाविद्या साधना चाहिए। तो सबका क्रम है, मैं किसी को नहीं देता हूँ, क्रम है। आप क्रम में आते जाइए, पास होते जाइए और लेते जाइए, मेरे पास भंडार है। लेकिन आप में उतनी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि अनाड़ी को एक नंगी तलवार देने से नुकसान उसका भी होगा और जहाँ वो वार करेगा वहाँ उसका भी नुकसान होगा। तो इसलिए मैं परिपक्व करके ही आगे वो चलाता हूँ, क्योंकि क्लास में 50 बच्चे होते हैं तो जरूरी नहीं 50 बच्चे फर्स्ट क्लास आ जाएं। कोई सेकंड भी आता है, कोई थर्ड भी होता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि सभी को साधना सिद्ध हो जाती हैं। एक आध कोई निकल के आता है, उनको मिल जाती है और वो आगे अग्रसर हो जाते हैं। तो ये नवरात्रि का जो पीरियड है इसमें सभी साधकों से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी पहले से करके रखें। श्राद्ध में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करके और नवरात्रि का विधान समझ लें और व्हाट्सएप पर मेरे से अपनी पूर्ण व्यवस्था, आध्यात्मिक पूर्ण व्यवस्था भेज दें लिखकर कि मैंने गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं और दुर्गा के चामुंडा मंत्र के इतने मैंने जाप कर लिए हैं और मेरे से अनुमति ले लें आगे की करने के लिए। और जिन्होंने ये दोनों प्रक्रियाएं पार कर ली हैं, दोनों क्लासेस पार कर ली हैं और शांभवी दीक्षा के और ब्रह्मता दीक्षा लेने के बाद में, मंत्र लेने के बाद में दुर्गा साधना संपन्न कर ली है, तो वो मेरे को रख दें तो मैं उनका तीसरे चरण पर उनको साधना प्रदान कर सकता हूँ। अभी समय है, आप लिखकर मुझे भेज दीजिए, मैं आपका अवलोकन कर लूँगा। अवलोकन करने के बाद में आपको तीसरे चरण की स्थिति में आपको खड़ा कर दूँगा। फिर आप पूर्ण सामर्थ्य के साथ में तीसरे स्टेप की साधना संपन्न करिए।
तीसरे स्टेप की साधना में वो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप महाविद्या चाहते हैं, अप्सरा चाहते हैं, याक्षिणी चाहते हैं, योगिनी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, भैरव चाहते हैं या अन्य कोई साधना चाहते हैं, वह आप कर लीजिए। आप इस वीडियो को अपने सभी गुरु भाइयों को अवश्य भेजने का प्रयास करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का ज्ञान हो सके, क्योंकि लोग थोड़ा सा सुनते हैं, सुन के बंद कर देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इस वजह से उनको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। फिर बाद में मेरे सामने प्रश्न रखते हैं कि गुरुजी मुझे ये करनी है। तो मुझे लगता है कि वह वीडियो थोड़ा सा सुना और तुरंत बंद कर देते हैं, अंत तक देखते ही नहीं हैं। फिर मेरे सामने जो बात रखते हैं तो फिर मेरे मन में उनके प्रति भाव जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए उनसे कहिए कि गुरुदेव के प्रवचनों को आप कम से कम लास्ट तक अवश्य सुन लिया करें, क्योंकि जो चीज़ बताते हैं वह अमूल्य है और बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसको सुनना अति आवश्यक है। आप सभी गुरुमाला की एक माला जाप अवश्य करें, यानी सब्सक्राइब अवश्य करें 108 लोगों को, और लाइक करें, और जो सुना है सही ढंग से उसको कमेंट्स अवश्य लिखें, चाहे भले ही जय गुरुदेव लिखें, चरण स्पर्श करें या कुछ भी करें, आशीर्वाद दें, तो कमेंट्स में अवश्य लिखें। इतश्री जो भी हो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, साधना प्राप्त कर सकते हैं। इतश्री।